टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी मॉडल पेपर में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्लोमेरुलस बना होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन सही होगा इसमें से बी वाला, अभिवाही धमनिका का बना होता है या एफरेंट एंट्रियोल का बना होता है। आपको बता दें कि जो हमारी किडनी होती है, जो वृक्क होते हैं, इसकी क्रियात्मक इकाई कौन होती है? तो नेफ्रॉन क्रियात्मक इकाई होती है, नेफ्रॉन। और प्रत्येक नेफ्रॉन के 2 भाग होते हैं, ग्लोमेरुलस पहला वाला भाग और दूसरा वाला रीनल ट्यूब्यूल्स या वृक्क नलिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स संलग्न अप्रभावी जीन। एक्स संलग्न अप्रभावी जीन, तो आंसर इसमें से होगा पहला, हमेशा नर में ही अभिव्यक्ति होते हैं, हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु के निर्माण का सही क्रम है। शुक्राणु जो बनता है, स्पर्म जो निर्माण होता है उसका, तो उसका सही क्रम क्या होता है? तो आंसर से होगा डी, शुक्राणु जनन, प्राथमिक प्रशुक्राणु जनन, द्वितीयक प्रशुक्राणु जनन और प्रशुक्राणु तथा शुक्राणु, यानी डी वाला ऑप्शन से होगा। और अधिक डिटेल्स जानकारी के लिए मेरे चैनल से स्पर्मेटोजेनेसिस का वीडियो देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है। वृत्ताकार डीएनए किसमें पाया जाता है? तो आंसर से होगा डी, माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है। और आपको बता दें कि अधिकतर प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं, इसमें वृत्ताकार डीएनए मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःलसिका में निम्न की मात्रा ज्यादा होती है। अंतःलसिका का मतलब होता है इंडोलिम्फ में किसकी मात्रा ज्यादा होती है? तो आंसर सही होगा इसमें से बी, पोटेशियम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन एवं एड्रेनालिन हार्मोन का संश्लेषण होता है, किसके द्वारा होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन सही होगा इसमें से सी वाला, टायरोसिन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बी कोशिकाओं का कारक है? बी कोशिकाओं का कार्य कौन सा है? प्रतिजन का बनना, प्रतिरक्षी का बनना, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर सही होगा बी, प्रतिरक्षी का बनना। जो बी कोशिकाएं हैं, ये लिम्फोसाइट्स की कोशिकाएं होती हैं जो प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती हैं। और लिम्फोसाइट की कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि निर्माण करने वाली कोशिकाएं हैं। अस्थि का निर्माण करने वाली कोशिकाएं कौन सी होती हैं? पहला वाला ऑप्शन से होगा ऑस्टियोब्लास्ट। हिंदी में अस्थि कोरक कोशिकाएं कहा जाता है। ऑस्टियोब्लास्ट को क्या कहते हैं हिंदी में? अस्थि कोरक कोशिकाएं का भी लिखकर पूछ लिया जाए। और ये कोशिकाएं बहुकेंद्रकीय होती हैं, बहुकेंद्रकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेसिस्टोकाइनिन का स्राव होता है। कोलेसिस्टोकाइनिन का स्राव किससे होता है? तो आंत से होता है। जो छोटी आंत हमारी होती है, छोटी आंत की म्यूकोसा से स्रावित होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की अवधारणा दी थी। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की अवधारणा किसने दी थी? कोशिका में एक्स गुणसूत्र के ह्रास के परिणाम स्वरूप होंगे। एक्स गुणसूत्र की कमी के परिणाम स्वरूप क्या होंगे? तो आंसर सही होगा इसमें से सी, गाइनेंड्रोमार्फ होते हैं। गाइनेंड्रोमार्फ, स्त्री में नर की तरीके के जब लक्षण हो जाते हैं तो उसे गाइनेंड्रोमार्फ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडीएच पारगम्यता का नियमन करता है। एडीएच पारगम्यता का नियमन, तो आंसर सही होगा इसमें से बी, संग्रह नलिका और दूरस्थ कुंडलित नलिका की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिप्नोटॉक्सिन का निर्माण होता है। हिप्नोटॉक्सिन का निर्माण कहा गया है होता है, तो इसका आंसर सही होगा बी, दंश कोशिका या दंश सेल्स के द्वारा होता है। आपको बता दें कि दंश कोशिका को निमेटोब्लास्ट कहा जाता है, निमेटोब्लास्ट। और इनमें थैली जैसी निमेटोसिस्ट पाई जाती है और उसी निमेटोसिस्ट में विषैला तरल भरा होता है, विषैला तरल, जिसे हिप्नोटॉक्सिन कहा जाता है। और जो दंश कोशिकाएं होती हैं, ये संघ सेलेंट्रेटा की प्रमुख लक्षण होती हैं और दंश कोशिकाओं की सहायता से ये जंतु आक्रमण करते हैं और स्वयं की सुरक्षा भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल कृमि द्वारा कौन सा रोग होता है? गोल कृमि के द्वारा कौन सा रोग होता है? तो फाइलेरियोसिस रोग गोल कृमि के द्वारा होता है। फाइलेरियोसिस रोग, आपको बता दें कि वाउचेरिया अथवा फाइलेरिया कृमि एक निमेटोड होता है
जो फाइलेरिएसिस या फाइलेरिया या कह लीजिए कि हाथी पांव नामक रोग अर्थात एलिफेंटिएसिस नामक रोग उत्पन्न करता है और यह रोग सामान्यतः दक्षिण भारत में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि नवजात शिशु के शरीर से यौवन लुप्त ग्रंथि निकाल दी जाए तो कौन सी कोशिकाएं नहीं बनेंगी? यौवन लुप्त ग्रंथि का मतलब है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है, इसलिए इसे यौवन लुप्त ग्रंथि कहा जाता है। कहा गया है अगर ये ग्रंथि निकाल दी जाए तो कौन सी कोशिकाएं नहीं बनेंगी? तो आंसर सही होगा इसमें से बी, टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं नहीं बनेंगी, यानी टी लसिका कोषा नहीं बनेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस क्रिया द्वारा वक्षीय गुहा में ऋणात्मक दबाव उत्पन्न होता है? किस क्रिया के द्वारा? तो बी वाला ऑप्शन सही होगा, डायफ्राम की पेशियों में संकुचन के द्वारा वक्षीय गुहा में ऋणात्मक दबाव उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्मक जनन के दौरान 50 द्वितीयक अंडक एवं 50 द्वितीयक प्रशुक्राणुजन से कितने अंडे एवं शुक्राणु बनेंगे? तो आंसर सही होगा इसमें से डी, 50 अंडे एवं 100 शुक्राणु बनेंगे। 50 अंडे एवं 100 शुक्राणु। आपको बता दें कि द्वितीयक अंडकोशा यानी सेकेंडरी oocytes अर्धसूत्रीय विभाजन के बाद एक अंड यानी एक ओवम तथा एक छोटी ध्रुवका या पोलर बॉडी बनाती है और प्रत्येक द्वितीयक या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा 2 स्पर्मेटिड बनाती हैं जो स्पर्मेटोजोवा या शुक्राणु के रूप में विभेदित हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खोज के पश्चात जीन संकल्पना के केंद्रीय रूढ़िवादी विचार सेंट्रल डोगमा में परिवर्तन हुआ? किस खोज के बाद? तो आंसर इसमें से सही होगा पहला वाला, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के बाद। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के बाद आपको बताते चलें कि सेंट्रल डोगमा के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर भी जल्दी से आपको बता दें कि सेंट्रल डोगमा के अनुसार सूचनाओं का प्रवाह एक दिशीय होता है। कहने का मतलब ये है कि डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है, इसे कहा जाता है एक दिशीय। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की खोज के बाद में यह प्रदर्शित किया जा सका है कि आनुवांशिक सूचनाओं का प्रवाह उल्टी दिशा में, उल्टी दिशा अर्थात आरएनए से डीएनए में भी हो सकता है, जिससे सेंट्रल डोगमा का रूढ़िवादी विचार पूरी तरह से बदल गया है। आप लोग और अधिक जानकारी चाहते हैं सेंट्रल डोगमा के बारे में तो मेरे चैनल से वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण से एमनियोसेंटेसिस प्रतिबंधित है? एमनियोसेंटेसिस किस कारण से प्रतिबंधित है? तो मादा भ्रूण हत्या, मादा भ्रूण हत्या के कारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग की अथवा टैक्सोनॉमी के जनक तो कैरोलस लीनियस जो हैं ये वर्ग की अथवा टैक्सोनॉमी के जनक हैं, यानी वर्ग की के और नामकरण पद्धति के जनक कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेनेस्ट्रा ओवलिस है। फेनेस्ट्रा ओवलिस क्या है? तो ऑडिटरी कैप्सूल का द्वार होता है, ऑडिटरी कैप्सूल का द्वार फेनेस्ट्रा ओवलिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस समूह में समजात अंग हैं? किस समूह में? तो मेढक का अग्रपाद, पक्षी के पंख और खरगोश का अग्रपाद, यानी बी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती निकाला जाता है। मोती किससे निकाला जाता है? तो आंसर इसमें सही होगा पहला वाला और दूसरा वाला, दोनों, ये दोनों जो हैं इनसे मोती निकाला जाता है, यानी कि ऑप्शन सही होगा इसमें से सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति जिसका रुधिर समूह या रुधिर वर्ग ओ है, इसको दुर्घटना उपरांत ए एंटीजन युक्त रुधिर संवाहित किया जाता है तो कौन सी प्रक्रिया उत्प्रेरित होगी? तो आंसर इसमें सही होगा पहला, एग्लूटिनेशन। और एग्लूटिनेशन क्या है? तो आरबीसी के परस्पर चिपकने की प्रक्रिया को एग्लूटिनेशन कहा जाता है या प्रसमूह कहा जाता है। जो आरबीसी आपस में चिपक जाते हैं तो उसी को एग्लूटिनेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हाइड्रा के निमेटोसिस्ट के बारे में सही है? आंसर इसमें सही होगा सी, श्रावण स्पर्श के अनुरूप होता है एवं शिकार को भेदता है, यानी जैसे उसको कोई स्पर्श करता है वो तुरंत उसका श्रावण शुरू कर देता है जो उसके अंदर विष होता है और शिकार को भेद देता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से जंतु त्रिस्तरीय होते हैं? इनमें से कौन सा जंतु त्रिस्तरीय है? तो पहला ऑप्शन से होगा चपटे जो कृमि होते हैं ये त्रिस्तरीय होते हैं, और ये जो चपटे कृमि होते हैं द्विपार्श्व सममित भी होते हैं, और संघ प्लेटी हेलमिंथेस के जो चपटे कृमि होते हैं यही त्रिस्तरीय होते हैं और द्विपार्श्व सममित भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोपॉक्सिया वह स्थिति है जिसमें ऊतकों को कम O2 प्राप्त होती है, यह हो सकती है? तो आंसर इसमें सही होगा डी वाला, उपरोक्त सभी। यानी जो पहला ऑप्शन है वातावरण में से कम O2 के कारण, जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो कम O2 हो जाती है। फिर दूसरा है हवा में अधिक CO के कारण एनीमिया जो हो जाता है, और तीसरा है रुधिर में कम RBC के कारण यानी इलेक्ट्रॉन संवहन तंत्र में अवरोध के कारण। तो ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे ऊपर वाले, इसलिए ऑप्शन से होगा डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकरोच होते हैं, काकरोच तो यूरिकोटिलिक होते हैं। ऐसे जंतु जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं यूरिकोटिलिक कहलाते हैं। ऐसे जंतु जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करने वाले यूरियोटेलिक कहलाते हैं। और ऐसे जंतु जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं अमोनोटेलिक कहलाते हैं। यदि इन सब के बारे में जानना है कि अमोनोटेलिक क्या है, यूरियोटेलिक क्या है, यूरिकोटेलिक क्या है, कौन कौन से जंतु इसमें से आते हैं, तो मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में कौन जैव पीड़कनाशी के प्रयोग से नियंत्रित किया जा सकता है? जैव पीड़कनाशी का मतलब होता है बायोपेस्टिसाइड्स के प्रयोग से कौन नियंत्रित किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है? तो कीट, बीमारियां, घास पात, तो इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो डी वाला, मोनेरा यूकैरियोट जो ये है ये सुमेलित नहीं है। आपको बता दें क्यों सुमेलित नहीं है, क्योंकि मोनेरा के सभी, जो मोनेरा है इस जगत में सभी जंतु प्रोकैरियोटिक हैं, यानी इनमें प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है, जबकि यहाँ यूकैरियोट लिखा है इसलिए ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई है, तो जाति सबसे छोटी इकाई अगर पूछा जाए तब भी जाति होगी, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई पूछा गया घुमाकर तब भी जाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन बहुरूपता दर्शाता है? बहुरूपता कौन दर्शाता है? बहुरूपता यानी विभिन्न तरह के रूप उसके हो जाते हैं, तो फाइसेलिया जो होता है बहुरूपता दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके प्रभाव से शुक्र जनन का नियंत्रण होता है? शुक्र जनन का नियंत्रण FSH, बी वाला ऑप्शन से होगा। FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी पुटिका प्रेरक हार्मोन के प्रभाव से शुक्र जनन का नियंत्रण होता है। और अगर यहाँ पर स्त्रियों वाला पूछा जाता तो स्त्रियों में ओवल्यूशन और ओवेरियन फॉलिकल को प्रेरित करता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकायता तथा अग्रकायता नामक रोग किस कारण से होते हैं? महाकायता का मतलब भीम का जो शरीर हो जाता है, और अग्रकायता का मतलब होता है जो टेढ़ा मेढ़ा शरीर होता है, सुडौल नहीं रह जाता है। तो इसका आंसर सही होगा इसमें से डी वाला, अतिपीयूषता के कारण। अतिपीयूषता का मतलब है पीयूष ग्रंथि से अधिक श्रावण के कारण। तो जो ग्रोथ हार्मोन है, GH हार्मोन है, और STH यानी सोमैटोट्रोपिन जो हार्मोन है, इसके अतिश्रावण से महाकायता और अग्रकायता नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विपार्श्व सममित विखंडन प्रगुहा एवं खुला परिसंचरण तंत्र लक्षण है, किसका लक्षण होगा? तो आंसर सही होगा इसमें से बी वाला, आर्थ्रोपोडा का लक्षण है, आर्थ्रोपोडा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिलिडा तथा मोलस्का के बीच संयोजी कड़ी है, तो नियोपिलाइना संयोजी कड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक अरीय सममिति किसमें पाई जाती है? तो इकाइनोडर्मेटा में द्वितीयक अरीय सममिति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडोथीलियम या अंतःस्तर किन कोशिकाओं का बना होता है? एंडोथीलियम किन कोशिकाओं का बना है? तो सल्की कोशिकाओं का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक अतिरिक्त X गुणसूत्र के कारण उत्पन्न होता है? अगर अतिरिक्त X गुणसूत्र आ जाता है तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम उत्पन्न हो जाता है। और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पर मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, जितने भी सिंड्रोम हैं सभी पर अपलोडेड हैं, आप लोग जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। और इसमें होता क्या है, तो पीड़ित व्यक्ति बंध हो जाता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में बंध हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम कशेरुकी हैं, प्राचीनतम कशेरुकी पूछा गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन इसमें से कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन सही होगा पहला वाला, ऑस्ट्रोकोडर्म्स जो होते हैं ये प्राचीनतम कशेरुकी होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे मानव जनसंख्या नियंत्रण में प्रयोग किया जाता है? किसको करेंगे? तो उपरोक्त सभी को। जो पहला वाला ऑप्शन है एस्ट्रोजन पर प्रोजेस्ट्रॉन, ये हार्मोनल विधि होती है जनसंख्या को रोकने की। और जो दूसरा वाला ऑप्शन है IUCD तथा MTP, ये यांत्रिक निरोधन विधि है जनसंख्या को नियंत्रण करने की। और जो तीसरा वाला ऑप्शन है ट्यूबेक्टोमी तथा वैसेक्टोमी, ये शल्य बंध्याकरण विधि है, यानी ऑपरेशन विधि से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ, वर्ग तथा उदाहरण का सही मिलान है। संघ, वर्ग और उदाहरण का, तो बी वाला ऑप्शन से होगा मोलस्का, बाइवाल्विया और पिंक टाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है इपीमाइसियम, पेरीमाइसियम तथा एंडोमाइसियम किस में पाया जाता है? इपीमाइसियम, पेरीमाइसियम और एंडोमाइसियम किस में पाया जाता है? तो आंसर इसमें कौन सा सही होगा? आंसर बताने से पहले आपको बता दें कि रेखित अथवा ऐच्छिक पेशियां संयोजी ऊतक की 3 परतों से ढकी होती हैं। जो रेखित अथवा ऐच्छिक पेशी होती हैं, ये संयोजी ऊतक की 3 परतों से ढकी होती हैं और इन्हीं 3 परतों के नाम है इपीमाइसियम, पेरीमाइसियम तथा एंडोमाइसियम। तो इसमें से आंसर सही होगा सी वाला, रेखित पेशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजोधर्म होता है एकाएक होता है, तो किससे? तो एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्ट्रॉन की कमी से रजोधर्म एकाएक हो जाता है, यानी सी वाला ऑप्शन सही होगा। आपको बता दें, यदि अंडा निषेचित नहीं हो पाता है, जो अंडा होता है अगर निषेचित नहीं हो पाया है तो कार्पस ल्यूटियम नष्ट होने लगता है। जब निषेचित नहीं होगा तो कार्पस ल्यूटियम जो होता है वो नष्ट होने लगता है और प्रोजेस्ट्रॉन व एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण भी रुक जाता है। इसी कारण से एंड्रोमेट्रियम जो होता है विखंडन होने लगता है, एंडोमेट्रियम का विखंडन होने लगता है और इसके बाद आर्तव रक्तस्राव या MC प्रारंभ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में पाई जाने वाली अवस्था है। वायवीय और अवायवीय, तो ग्लाइकोलिसिस जो होती है यही पाई जाती है। आपको बता दें कि ग्लाइकोलिसिस श्वसन की एक अनिवार्य और प्रथम अवस्था होती है ग्लाइकोलिसिस, और यह वायवीय तथा अवायवीय दोनों प्रकार के श्वसन में पाई जाती है जो ग्लाइकोलिसिस होती है। और प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक दोनों प्रकार के जीवों के सभी जीवित कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है, या कह लीजिए कि साइटोसॉल में संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैपिलरी पेशियां स्तनी के किस भाग में पाई जाती हैं? पैपिलरी पेशियां कहा गया है स्तनी के किस भाग में पाई जाती हैं? तो आंसर सही होगा इसमें से बी, निलय में पाई जाती हैं, हृदय के निलय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीनो अम्ल, वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल से ग्लूकोज बनने की क्रिया को कहते हैं। क्या कहेंगे? तो बी वाला ऑप्शन सही होगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहेंगे। और जो पहला वाला ऑप्शन है ग्लाइकोजेनेसिस, ये ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम कीट की कौन सी अवस्था रेशम स्रावित करती है? तो लार्वा अवस्था होती है, जो कैटरपिलर अवस्था होती है ये रेशम स्रावित करती है। और अगर कीट का नाम पूछ लिया जाता तो जो बॉम्बेक्स मोरी कीट होता है रेशम कीट, इससे रेशम प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों के मस्तिष्क में कौन सा रंध्र जोड़े में पाया जाता है? जो स्तनधारियों का मस्तिष्क होता है इसमें कौन सा रंध्र जोड़े में पाया जाता है? तो आंसर इसमें सही होगा पहला वाला, लुस्का का रंध्र। सशक में प्लेसेंटा होता है, सशक में प्लेसेंटा होता है कहा गया है, तो डेसीडुएट होता है, डेसीडुएट सशक में प्लेसेंटा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंथेराइडिन प्राप्त होता है। कैंथेराइडिन किससे प्राप्त होता है? तो भृंग से कैंथेराइडिन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्सिटोनिन नियमन करता है। कैल्सिटोनिन, तो आंसर सही होगा इसमें से डी वाला, Ca2+ स्तर का नियमन करता है। आपको बता दें कि रुधिर में कैल्शियम का स्तर अधिक होने पर कैल्सिटोनिन हार्मोन स्रावित होता है या इसका स्रावण होता है और यह मूत्र में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं,
हिल्स क्रिया संपन्न होती है। हिल्स क्रिया को प्रकाशिक अपक्रिया भी कहा जाता है और प्रकाशिक अपक्रिया को ही हिल्स क्रिया कहते हैं, ये कह लीजिए, क्योंकि हिल्स वैज्ञानिक ने इसको खोजा था। तो इसका आंसर सही होगा पहला, प्रकाश में प्रकाशिक अपक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन किस एंजाइम द्वारा होता है? ट्रांसक्रिप्शन यानी अनुलेखन किस एंजाइम के द्वारा होगा? तो आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें प्रोटोनिमा अवस्था पाई जाती है? फ्यूनेरिया में प्रोटोनिमा अवस्था पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज का अंकुरण फल के अंदर ही पौधे से जुड़ी अवस्था में हो तो कहलाता है? क्या कहलाएगा? पहला वाला ऑप्शन से होगा, विविपैरी कहलाता है। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल से वीडियो को देख सकते हैं। और जो विविपेरी है ये हैलोफाइट प्लांट में अधिकतर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से फर्न में पाई जाती है? फर्न में कौन सी स्टील पाई जाती है? तो डिक्टियो स्टील फर्न में पाई जाती है, डिक्टियो स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनोफाइसी का लक्षण है। साइनोफाइसी का लक्षण क्या है? तो फाइकोसाइनिन, ये लक्षण होता है। पहला वाला ऑप्शन से होगा। और फाइकोसाइनिन है क्या? तो वर्णक होता है या पिगमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटिस्टा के सदस्य जो कवक से समानता दर्शाते हैं क्या कहलाते हैं? श्लेष्म फफूंद या स्लाइम मोल्ड कहलाते हैं। चाहे श्लेष्म फफूंद कहो, चाहे अंग्रेजी में स्लाइम मोल्ड कहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मज्जा तथा बलकुट सम्मिलित हैं भरण ऊतक में? बी वाला ऑप्शन से होगा, भरण ऊतक यानी ग्राउंड टिश्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्किड का वेलामेन किससे बनता है? ऑर्किड का वेलामेन, तो आंसर इसमें सही होगा सी वाला, डर्मेटोजन से बनता है, डर्मेटोजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बहुलकी नहीं है? कौन सा बहुलकी नहीं है? न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, लिपिड। तो जो लिपिड होता है यह बहुलकी नहीं होता है। शेष जो 3 ऑप्शन हैं ये सभी बहुलकी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रोग जो अलिंग सूत्र प्राथमिक अवयोजन के कारण होता है वह कौन सा है? आंसर सही होगा इसमें से पहला, डाउन सिंड्रोम है। और डाउन सिंड्रोम को मंगोलियन जड़ता भी कहा जाता है। मंगोलियन जड़ता चैनल में वीडियो अपलोडेड है। इन सभी पर जितने ऑप्शन इस क्वेश्चन में दिए गए हैं आप जाकर के मेरे चैनल से वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं को जरूर ध्यान देंगे। तो आंसर सही होगा इसमें से सी, C3 पादप उच्च तापमान की प्रतिक्रिया में बढ़ा हुआ प्रकाश संश्लेषण दर्शाते हैं, जबकि C4 पादपों के लिए इष्टतम तापमान अपेक्षाकृत काफी कम होता है। तो ये कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल और पत्तियों के समय पूर्व झड़ने को किसके उपयोग द्वारा रोका जा सकता है? यानी समय से पहले ही झड़ जाते हैं फल और पत्तियां, तो किसके द्वारा रोक सकते हैं? तो ऑक्सिन हार्मोन के द्वारा रोक सकते हैं। सभी पादप हार्मोन्स, जंतु हार्मोन्स के वीडियो मेरे चैनल में अपलोडेड हैं, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोरीफेरा में स्पंज गुहा कसाब कोशिकाओं द्वारा स्तरित होती है। तो आंसर सही होगा इसमें से सी वाला, कोइनोसाइट्स के द्वारा। कोइनोसाइट्स आपको बता दें कि सामान्यतः स्पंजों की देहभित्ति में 3 स्तर पाए जाते हैं। 3, बाहरी पिनेकोडर्म, आंतरिक कोइनोडर्म और मध्य वाला मेसेनकाइम कहलाता है। आंतरिक कोइनोडर्म स्तर में कशाभकीय कोशिकाएं कोइनोसाइट पाई जाती हैं और ये कशाभकीय देहगुहा में जल प्रवाह का निर्माण करती हैं। जल प्रवाह का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, रुधिर दाब आयतन में कमी के कारण किसका मोचन नहीं होगा? तो आंसर से होगा इसमें से बी वाला, एट्रियल नेट्रियोरेटिक कारक के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लिंगाश्रयी पुष्पी पादप निम्नलिखित में से किन दोनों को रोकते हैं? किन दोनों को रोकते हैं? तो स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागण को रोकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंध्र छिद्र के खुलने में निम्नलिखित में से क्या सहायता करती है? जो रंध्र छिद्र होते हैं उनके खुलने में क्या सहायता करती है? तो आंसर सही होगा सी, द्वार कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में सेलुलोज सूक्ष्म तंतुकों का त्रिज्यीय विन्यास, यानी कह लीजिए एक तरह से कि द्वार कोशिकाएं सहायता करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एगारो जेल में पृथक हुए डीएनए खंडों को किसके अभिरंजन के बाद देखा जा सकता है? तो इथिडियम ब्रोमाइड के अभिरंजन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्रेब्स चक्र के विषय में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत होगा? तो आंसर सही होगा डी। यह चक्र एसिटिक समूह संघनन से आरंभ होता है और सिट्रिक अम्ल उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक मूल किसके उदाहरण हैं? कवक मूल, आंसर सही होगा इसमें से डी। सहोपकारिता के उदाहरण हैं। जब दो जीव दोनों आपस में लाभ पहुंचाते हैं, एक साथ रहते हैं, तो उसे ही सहोपकारिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उसके द्वारा उत्पन्न के साथ उचित रूप से मिलित है? यानी इसमें से कौन सही है ये चुनना है। तो आंसर सही होगा इसमें से डी। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी एथेनॉल उत्पन्न करता है। तो आपको तीन ऑप्शन जो ऊपर वाले हैं ये भी बता देते हैं। जो एसिटोबैक्टर एसिटी है ये प्रतिजैविक नहीं उत्पन्न करता है, ये एसिटिक अम्ल का निर्माण करता है। और जो मिथेनोबैक्टीरियम है ये मीथेन गैस का निर्माण करता है। और जो पेंसिलियम नोटेटम है ये प्रतिजैविक पेंसिलिन का निर्माण करता है, एंटीबायोटिक पेंसिलिन का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढक का हृदय शरीर से बाहर निकालने के पश्चात कुछ समय तक धड़कता रहता है। निम्न कथनों में उचित विकल्प का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा कथन सही है बताना है। तो आंसर सही होगा इसमें से डी वाला, केवल थर्ड वाला सही है, केवल थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शुक्राणुओं के परिवहन के पथ को सही रूप से बताता है? शुक्राणुओं के परिवहन के पथ को सही रूप से कौन सा बताता है? तो आंसर इसमें सही होगा बी वाला, वृषण जालिका, अपवाही नलिकाएं, एपिडिडाइमस और शुक्रवाहक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के बीच मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही विकल्पों को चुनिए। तो देखिए, सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है, इनको मिलान करना है और उसके अनुसार में विकल्प को छांटना है। तो विकल्प सही होगा इसमें से सी वाला, 3 4 1 2। समझने के लिए आप इसको वीडियो को रोककर समझ लीजिए, डिटेल से हम समझाएंगे, काफी टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ हार्मोन जैसे HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो ये हार्मोन अपरा में उत्पन्न होते हैं, अपरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिक विचलन कहाँ होता है? आनुवांशिक अपवाह कहाँ होता है? यह कह लीजिए कि जेनेटिक ड्रिफ्ट कहाँ होती है? तो आंसर सही होगा छोटी बिलगित समिष्टि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्डी बीनबर्ग समीकरण में विषम युग्मजी वेस्ट की प्रायिकता का निरूपण किससे होता है? आंसर सही होगा इसमें से सी वाला, 2pq, 2pq। अब ये है क्या? तो देखिए, p जो है ये समयुग्मजी प्रभावी जीन रूप के आवृत्ति को प्रदर्शित करता है, आवृत्ति को। और जो 2pq है ये विषम युग्मजी की आवृत्ति को प्रदर्शित करता है। और जो q स्क्वायर है ये समयुग्मजी अप्रभावी जीन रूप की आवृत्ति को प्रदर्शित करता है। और इसीलिए इसमें आंसर से होगा सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल एकल कला से घिरा होता है? इनमें से कौन सा ऐसा कोशिकांग है जो केवल एकल कला से घिरा हुआ है, जिसमें केवल सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है? तो लयन का है, बी वाला ऑप्शन से होगा। बाकी जो हरित लवक है, केंद्रक है, सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया है, इनमें सब में दोहरी झिल्ली पाई जाती है, डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो सी वाला गलत है, सी वाला जो है ऑप्शन ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुंकेसर के तंतु का निकटस्थ सिरा किससे जुड़ा होता है? निकटस्थ सिरा किससे जुड़ा होता है? आंसर सही होगा इसमें से सी, पुष्पासन या दल से जुड़ा होता है। अगर दूरस्थ सिरा पूछा जाता, दूरस्थ, तो बताते पराकोष या एंथर से जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए अंगुली छापी की किसी भी तकनीक के लिए निम्नलिखित में से किस एक की आवश्यकता नहीं होती है? किस एक की आवश्यकता नहीं होगी? तो आंसर सही होगा पहला, जिंक अंगुली विश्लेषण की। और जो जिंक अंगुली विश्लेषण है ये एक छोटी प्रोटीन संरचनात्मक इकाई या कह लीजिए कि रूपांकन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभ फर्स्ट में दी गई मदों को स्तंभ सेकंड की मदों से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए, आंसर से होगा इसमें से डी वाला, बाकी आप समझते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्यावसायिक श्वसन विकार का उदाहरण है? व्यावसायिक श्वसन विकार का उदाहरण पूछा गया है।
तो आंसर से होगा बी, सिलिकामयता। सिलिकामयता या सिलिकासिस होती है, सिलिकोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंकाल पेशी संकुचन में कैल्शियम महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कंकाल पेशी जो संकुचन है उसमें कैल्शियम महत्वपूर्ण है। क्यों? तो ट्रोपोनिन से बंधकर एक्टिन के सक्रिय स्थल के आवरण को मायोसिन के लिए हटा देता है, ट्रोपोनिन से बंधकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निसल के पिंड मुख्यतः किसके बने होते हैं? निसल्स के पिंड, आंसर सही होगा इसमें से डी, मुक्त राइबोसोम एवं RER यानी खुरदरा अंतःप्रदबी जालिका के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो डी वाला जो है, ऑक्सीकरण फास्फोरिलीकरण सूत्र कणिका की बाह्य झिल्ली में घटित होता है, ये वाला कथन जो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालनी नलिकाओं के मुख्य कार्य हैं। तो चालनी नलिका का पहला वाला ऑप्शन होगा सही, पदार्थों को निर्माण स्थल के उपयोग स्थल तक स्थानांतरित करना कार्य होता है। और चालनी नलिकाएं फ्लोएम में पाई जाती हैं। फ्लोएम में जटिल ऊतक होते हैं। जटिल ऊतक दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, और फ्लोएम के अंदर चालनी नलिकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समपुष्पी जीभिकाकार मुंडक पुष्पक्रम का उदाहरण है। आंसर से होगा पहला, हेलियंथस उदाहरण होता है, और उदाहरण के रूप में देखा जाए तो गेंदा है, सूरजमुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड वुड वृक्ष का नाम। रेड वुड वृक्ष का नाम सिकोया है, सिकोया। और यह सिकोया जो होता है नग्न बीजी होता है, और इसकी ऊंचाई लगभग में 120 मीटर होती है, 120 मीटर, और यह संसार का सबसे बड़ा वृक्ष है सिकोया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोएसी कुल में परागकोश होते हैं। पोएसी कुल कहो चाहे ग्रेमिनी कुल कहो, इसमें परागकोश होते हैं। आंसर सही होगा सी वाला, द्विकोष्ठी, मुक्त दोली और अंतर्मुखी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपनथोडियम पुष्पक्रम से विकसित फल कहलाता है, साइकोनस कहलाता है, साइकोनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूणपोष एक गैमेटोफिटिक ऊतक है। आंसर सही होगा इसमें से पहला, जिम्नोस्पर्म में या अनावृत बीजी पौधों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव भू रासायनिक चक्र अवसादी चक्रण प्रकार का होता है? तो फास्फोरस जैव भू रासायनिक चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोस्सा जूट प्राप्त होती है। टोस्सा जूट किससे प्राप्त होती है? कोरकोरस ऑलिटोरिस से प्राप्त होती है, कोरकोरस ऑलिटोरिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोरस समूह होता है, सोरस समूह। तो डी वाला ऑप्शन से होगा, बीजार धानियों का समूह सोरस समूह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोलॉजी शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? इकोलॉजी शब्द, इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी, तो अर्नेस्ट हेकल के द्वारा। डी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षस्थ कलिका के प्रतान में रूपांतरण के संदर्भ में विषय का चयन कीजिए। तो कक्षस्थ कलिका से कौन से छोटे छोटे पौधे निकलते हैं उसे ही, जैसे तो बोगनविलिया उदाहरण हो जाएगा, बोगनविलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कवक खाद्य की तरह प्रयोग किया जाता है? खाद्य की तरह, तो आंसर सही होगा पहला, ट्यूबर मेलेनोस्पर्मस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत बीजांडनाश लक्षण है। तो सीमांत बीजांडनाश लेग्यूमिनेशी का लक्षण है, लेग्यूमिनेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायांग प्रदर्शित करता है, यानी जो गायनोशियम होता है ये क्या प्रेजेंट करता है? आंसर सही होगा इसमें से पहला वाला, संयुक्त वर्तिकाग्र युक्त अंडाशय प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पौधों के कंड रोगों के लिए उत्तरदायी है? तो इसमें से ऑप्शन सही होगा बी वाला, अस्टिलेगो पौधों के कंड रोग के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेट्रोस्पोरी एवं लिंगोलेट पत्तियां लक्षण हैं सिलेजोनेला की। बी वाला ऑप्शन से होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्राणी अंडा देने वाला स्तनधारी है? तो टेकीग्लॉसस। टेकीग्लॉसस जो है ये अंडा देने वाला स्तनधारी है, और ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया आदि में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपोजिटी में पैपस किस लिए पाया जाता है? पैपस तो वायु प्रकीर्णन के लिए पाया जाता है। और पैपस होते क्या हैं? तो जो कैलेक्स होते हैं ये उसी का रूपांतरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत बीजी पेड़ों में नरयुग्मोद्भिद होता है या गैमेटोफाइट होता है? परागकण नरयुग्मोद्भिद होता है, पॉलन ग्रेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक प्लेटीहेल्मिंथ का लक्षण है? प्लेटीहेल्मिंथ का तो ट्रिप्लोब्लास्टिक लक्षण होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चतुर्थ मलेरिया का कारण है? प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम मलेरियाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जंतु परजीवी नहीं है? परजीवी नहीं तो मच्छर परजीवी है, फीताकृमि परजीवी है, जोंक परजीवी है, लेकिन सी एनीमोन जो होता है, समुद्री एनीमोन परजीवी नहीं है। यही सा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से धमनियों के बारे में क्या असत्य है? तो देखिए धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते हैं, ये असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुए का टिफ्लोसोल क्या है? आंत का जो वलन होता है, भंजन होता है, वही टिफ्लोसोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाल अथवा आवल पाया जाता है? जो यूथीरिया होता है उसमें नाल अथवा आवल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झिल्ली विकासशील भ्रूण को शुष्कता से बचाती है? उल्ब झिल्ली, उल्ब, पहला वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री में निषेचन स्थल होता है? तो फैलोपियन नलिका निषेचन स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सर्वप्रथम देखा गया किसके द्वारा? के.आर. पोर्टर के द्वारा देखा गया था 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी ग्रास नली पाई जाती है? तो जिराफ में, इसीलिए उसकी गर्दन लंबी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्राव बीकर रहित है? बीकर यानी एंजाइम रहित है, तो पित्त होगा इसमें ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राणियों में किसमें पेस मेकर्स की संख्या 2 होती है? तो हर्डमानिया में पेस मेकर्स की संख्या 2 होती है। और अंतिम क्वेश्चन है, मानव में एल्बिनिज्म निर्धारित किया जाता है? अप्रभावी जीन के द्वारा, रेसेसिव जीन के द्वारा एल्बिनिज्म निर्धारित किया जाता है। आशा है आप सभी लोगों को सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अच्छे से समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।